I am Rakesh Kumar Sinha. I am your English teacher. It is my 23 lecture in class 2 from English grammar. Now I am going to teach you English grammar page number 10 में। आगे मैं पहले बताया हूँ। आज एक्सरसाइज जो है वह 15 है। राइट इन इंग्लिश, इसे हिंदी को इंग्लिश में लिखना है। जैसे नब तो NABH जैसे लिखना है चक तो CHA से च और K से क। जैसे लिखना है छम तो CH से छ होता है तो CHAM। 10 लिखना है तो DAS और कल लिखना है तो KAL। इसी तरह पेज नंबर 11 में है राइट इन इंग्लिश। यहाँ पे लिखा हुआ है कनक तो कनक के लिए हम KANAK कनक हो गया। अलख तो A से ALAKH। यहाँ पे सबक है तो SABAK। भजन है तो BH से BHAJAN। शतन तो SATAN। जो 3 अक्षरों के हों तो पहले वाले लेटर में SA होंगे, फिर बीच वाले में TA होंगे और लास्ट में N रहेंगे। शतन लिखना है। जैसे नरक लिखना है तो NARAK। इसी तरह आगे के एक्सरसाइज दिए गए हैं जो हिंदी है, फिर उसके इंग्लिश लिखना है। यहाँ 3 अक्षर वाले हैं, उसके बाद 4 अक्षर वाले हैं। जैसे समतल SAMTAL। इसमें S के बाद A लगाएंगे और M के बाद नहीं होंगे, T के बाद A होंगे और फिर लास्ट में L होंगे। टन TAN। दमकल DAMKAL। गणपत GANPAT। बंसल BANSAL। यहाँ पहला अक्षर के बाद A लगाएंगे और फिर चौथे अक्षर जो लिखेंगे S, उसके बाद हम A लगाएंगे। तीसरा जो है BA से ब, BAN से बन, SAL से सब। यहाँ पे पहला और उसके बाद तीसरा में हम A लगाएंगे और लास्ट और दूसरे वाले अक्षर के साथ A नहीं जोड़ेंगे। लास्ट में इसी तरह एक्सरसाइज है इंग्लिश राइट इन इंग्लिश। इसको इंग्लिश जो दिए गए हैं हिंदी को फिर इंग्लिश में इसी तरह लिखना है एक्सरसाइज। आगे के एक्सरसाइज तुम स्वयं अपने से बनाओगे और मैं इसमें आगे दिए गए राइट इन इंग्लिश इसे होमवर्क में करोगे। राइट इन हिंदी, राइट इन इंग्लिश, राइट इन हिंदी, जैसे हिंदी और इंग्लिश बताए हैं हमने। इसमें लिखा हुआ जिस वर्णों में जब आ के मात्रा लगी हो तो उसके बदले में डबल A का प्रयोग किया जाना चाहिए, परंतु समानतः आ के मात्रा के लिए यही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे जल JAL, नगर NAGAR। और इसके आगे तुम अपने एक्सरसाइज करोगे हिंदी को इंग्लिश में और इंग्लिश को हिंदी में। मैं इसके आगे बताने जा रहा हूँ आर्टिकल जो चैप्टर 3 है। आर्टिकल पेज नंबर 20 चैप्टर 3 यूज ऑफ A and D। इंग्लिश भाषा में A and तथा दोनों अर्थ का अर्थ एक होता है। ये दोनों आर्टिकल कहे जाते हैं। इसका प्रयोग एक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। जैसे एक पेड़ तो A tree, एन अम्ब्रेला एक छाता, A बस, एन। यहाँ ऊपर यूज जो है एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 5 लेटर रहते हैं AEIO और U जो वॉवेल होते हैं और वॉवेल से पहले आरंभ होने वाले वर्ड का उच्चारण
अ आ हर्षी दीर्घी हर्षु दीर्घु ए ओ औ अंग आदि होता है, तो ऐसे शब्दों के लिए पहले हम एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एन एग, एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन ऑक्स, एन एलिफेंट। यूज ऑफ द, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 21 लेटर हैं। अब हम इसके बाद बताने जा रहे हैं एन के यूज के बाद यूज ऑफ ए। हम यूज ऑफ ए बताने जा रहे हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 21 लेटर ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने भी लेटर हैं वह बी सी डी जी एच डैश डैश, ये सभी जो है वह कॉन्सोनेंट लेटर हैं। ए ई आई ओ यू को छोड़कर 26 से 21 जो लेटर बचे वह सभी कॉन्सोनेंट लेटर हैं, जिसमें वाई और जेड कॉन्सोनेंट, एक्स वाई जेड कॉन्सोनेंट लेटर कहे जाते हैं। इसके प्रारंभ वर्ड से पहले ए का प्रयोग होता है, जैसे ए बॉक्स, ए डॉल, ए बॉय, ए रिवर और ए टाइगर। दी का प्रयोग जैसे एक वचन जाति वाचक संज्ञा के पहले होता है जिसके पूरे जाति का बोध हो, जैसे गाय एक जानवर है। ये काऊ कहने से किसी एक गाय के नहीं बोध हो रहे हैं, पूरे जाति भर के बोध हो रहे हैं गाय के, इसके पहले दे लगाएंगे। द काऊ इज एन एनिमल, एनिमल से पहले एन यूज होंगे, इसलिए यह वॉवेल साउंड है। गाय दूध देती है, एक ही गाय दूध नहीं देती है, सभी गाय दूध देती है, ये जातिवाचक संज्ञा बोध करा रहे हैं, इसलिए पहले हम द लगाएंगे। द काऊ गिव्स मिल्क, द का प्रयोग जैसे नाउन से पहले होगा जो खास निश्चित या पूर्व हो, जिसे वक्ता जैसे श्रोता पहले जानते हैं, उसको हम द का प्रयोग करेंगे। इन स्थितियों में नाउन सिंगुलर को तो हम या प्लुरल काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल द का प्रयोग होता है। जैसे कुर्सी टूटी है, द चेयर इज ब्रोकन, ये कुर्सी टूटी है, तो इसके पहले से जानते हैं इसके बारे में, निश्चित किसी कुर्सी के बारे में कहा जा रहा है तो द लगाएंगे। कलम लाल थी, द पेन वाज रेड, यहाँ किसी खास पेन के बारे में कहा जाता है जो रेड थी, इसलिए इसके पहले हम द लगाएंगे। पानी गंदा है, द वाटर इज डर्टी। यूज ऑफ द इज यूज बिफोर ए स्पेशल नेम सच एज ए नेम ऑफ द रिवर, माउंटेन, सी, ओशियन, फेमस बिल्डिंग एंड द न्यूज़पेपर। इसके पहले हम द यूज करते हैं। द गंगा, द हिमालय, द कुतुब मीनार। इसी तरह अब इसके आगे दिए गए हैं ए एन के यूज़ करने के लिए, तो हम बताए हैं अभी जो कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन हो तो उसके पहले हम ए लगाते हैं, और वॉवेल प्रोनाउंसिएशन हो ए ई आई ओ यू का प्रोनाउंसिएशन अ आ हंसी दीर्घी हर्षु हो, जो वॉवेल प्रोनाउंसिएशन है उसके पहले हम एन लगाते हैं। तो यहाँ पे ऑरेंज है, वो से शुरू होने वाले वर्ड हैं और वॉवेल प्रोनाउंसिएशन है तो हम एन ऑरेंज लगाएंगे। एक्स है, इसके पहले भी हम एन यूज़ करेंगे। आई है, इसके पहले भी हम एन यूज़ करेंगे। ऑक्स है, इसके पहले भी हम एन यूज़ करेंगे। एप्पल है, ये भी इस पर एन यूज़ करेंगे, इसके पहले भी एन, और एंट के पहले भी एन, ओनियन के पहले भी एन। यहाँ पे जितने भी वर्ड दिए गए इसके जो कॉन्सोनेंट साउंड है इसके पहले हम ए यूज़ करेंगे, तो सब में हम ए लिखेंगे। ए जग, ए काइट, ए फार्म, ए टॉप, ए गन, ए रोड, ए चाइल्ड और ए वॉच। अब यहाँ ए और एन में से दोनों में से कोई दोनों पहले शब्दों के पहले ए या एन लिखते हुए उन्हें बोलिए। जैसे एरो के पहले हम एन लगाएंगे, हार्ट के पहले हम ए लगाएंगे, बुक के पहले हम ए लगाएंगे, इम्पाउंड के पहले हम एन लगाएंगे, लैम्प के पहले हम ए लगाएंगे, एनिमल के पहले हम एन लगाएंगे, फिश के पहले ए लगाएंगे, एक्टर के पहले एन लगाएंगे, लॉक के पहले ए लगाएंगे, आउल के पहले एन लगाएंगे, ईयर के पहले ई ए आर एन लगाएंगे और बैट के पहले ए लगाएंगे। इसी तरह आगे तुम अपने से अंग्रेजी में इसे लिखोगे। एक घोड़ा तो ए हॉर्स, एक पतंग तो ए काइट। आगे की एक्सरसाइज इसी तरह तुम ट्रांसलेट टू इंग्लिश, ट्रांसलेट टू इंग्लिश, ट्रांसलेट टू इंग्लिश तुम अपने से लिखोगे। वॉवेल साउंड होंगे तो उसके पहले हम इंग्लिश के वॉवेल साउंड होंगे तो उसके पहले हम एन लगाएंगे, और कॉन्सोनेंट साउंड होंगे तो उसके पहले हम ए यूज़ करके इन एक्सरसाइज को पूरा करेंगे।
अगले लेक्चर में इसके आगे मैं बताऊंगा, तब तक इन बाकी एक्सरसाइज को तुम अपने से होमवर्क में पूरा करोगे। अगले लेक्चर में हम दिस और डैट के बारे में चैप्टर 4 में बताएंगे।